राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में बधाइयां गूंज रही थीं। वह दिन था 9 मई 1540 ईस्वी। महाराणा उदय सिंह और पत्नी जयवंत कुंवर बहुत खुश थे, क्योंकि आज ही के दिन उनके संतान ने जन्म लिया, जिसको बचपन में लोग कीका कहकर पुकारते थे, जो बाद में चलकर महाराणा प्रताप के नाम से प्रख्यात हुए। अब वह 26 वर्ष के हो चले थे। उन दिनों मुगल सम्राट अकबर दिन ब दिन शक्तिशाली होते जा रहा था। महाराणा प्रताप के दादा राणा सांगा को बाबर के हाथों खानवा में हार का सामना करना पड़ा था। महाराणा प्रताप के समय दिल्ली में तुर्क सम्राट अकबर का शासन था। वह चाहता था कि भारत के सभी राजा महाराजा उसके अधीन हो जाएं, ताकि मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामी परचम को पूरे हिंदुस्तान में फहरा सके। इसके लिए उसने नीति अनीति दोनों का ही सहारा लिया। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप सभी राजाओं की तरह उसके कदमों में झुक जाए। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया। पहले तो अकबर ने मान सिंह को महाराणा प्रताप के पास उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए संदेश भेजा। मान सिंह, जो अकबर के रत्नों में एक था, लेकिन प्रताप ने दृढ़ता पूर्वक अपनी स्वाधीनता बनाए रखने की घोषणा की और युद्ध में सामना करने की भी घोषणा कर दी। मान सिंह के उदयपुर से खाली हाथ आ जाने को बादशाह ने करारी हार के रूप में लिया। फिर उसने अपनी विशाल मुगलिया सेना को मान सिंह और आसिफ खान के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। आखिरकार 30 मई 1576 प्रातःकाल बुधवार के दिन हल्दी घाटी के मैदान में विशाल मुगलिया सेना और रणबांकुरी मेवाड़ी सेना के मध्य भयंकर युद्ध होने लगा। संख्या बल के हिसाब से महाराणा की स्थिति कमजोर थी। कहा जाता है कि दोनों सेना में 1 और 4 का अनुपात था, यानी मेवाड़ के 1 सैनिक पर मुगलों के 4 सैनिक। मुगल सेना ने योजना बनाई थी कि वो गोगुंदा के किले पर कब्जा कर लेंगे। महाराणा प्रताप अपनी युद्ध परिषद में मुगलों के खिलाफ रणनीति बना रहे थे। मोमेला और लोशिंग के बीच एक घाटी पड़ती है, जो आज हल्दी घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। सेना संख्या की कमी के कारण यह तय किया गया कि मेवाड़ के सैनिक हल्दी घाटी के दर्रे में युद्ध लड़ेंगे, ताकि संख्या बल के संतुलन से निपटा जा सके। यह दर्रा इतना संकरा था कि एक साथ 2 गाड़ियां भी नहीं आ जा सकती थी। यह राम सिंह तंवर के द्वारा सुझाई हुई युक्ति थी। जिस समय मेवाड़ की सेना का खमनोर में शाही सेना से सामना हुआ, मेवाड़ की सेना पहाड़ पर थी। युद्ध शास्त्र का स्थापित नियम कहता है कि अगर आप दुश्मन से ऊंचाई पर हैं तो आपकी ताकत दुश्मन की ताकत से 10 गुना बढ़ जाती है। शुरुआती दौर में यह फायदा मेवाड़ की सेना के पास था। मेवाड़ की सेना का हमला इतना जबरदस्त था कि शाही सेना के पैर उखड़ गए। महाराणा प्रताप ने इस मौके का फायदा उठाने की सोची। उन्होंने अपनी सेना को पहाड़ से उतरने का आदेश दे दिया, ताकि भागती शाही सेना को खदेड़ा जा सके। उनके सहयोगी ग्वालियर के राम सिंह तंवर ने उन्हें समझाया कि वो मैदानी इलाके में शाही सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। राम सिंह का अंदेशा सही साबित हुआ। मैदानी इलाके में भिड़ंत होते ही शाही सेना भारी पड़ने लगी। हाथियों से हाथी टकराने लगे। महाराणा प्रताप के हाथी कमतर साबित होने लगे। मान सिंह को मारकर युद्ध में वापसी करने की महाराणा प्रताप की आखिरी कोशिश भी नाकाम रही। हार तय नजर आने लगी थी। राणा के मुकुट पर राजसी छतरी लगी हुई थी, जिससे दुश्मन उन्हें आसानी से पहचान लेते थे। झाला बिंदा महाराणा से उनकी राजसी छतरी ले ली और उसे अपने सिर पर पहन लिया। इससे मुगल सैनिक महाराणा के बजाय उन्हें निशाना बनाने लगे। महाराणा को समझाकर जैसे तैसे युद्ध के मैदान से बाहर निकाला गया। बिदा उनकी जान बचाते हुए हल्दी घाटी में वीर गति को प्राप्त हुए। राणा को मैदान छोड़कर जाना पड़ा। रास्ते में महाराणा प्रताप का वफादार घोड़ा चेतक एक 25 फीट खाई लंबी को छलांग लगाकर महाराणा प्रताप को वहां से सुरक्षित निकाला और वह वहीं पर वीर गति को प्राप्त हो गया। मुगल सेना उस नाले को पार नहीं कर पाई। महाराणा प्रताप की आधी सेना इस जंग में मारी गई। सबसे बड़ी बात,
वो चित्तौड़ को स्वतंत्र नहीं कर पाए। मेवाड़ का बचा हुआ इलाका भी उनके हाथों से निकल गया। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। महाराणा प्रताप यहाँ से अरावली की पहाड़ियों में चले गए। महाराणा अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में चले गए। इसी के बाद से यह कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने जंगल में घास की रोटियां खाई थीं, कंदमूल खाकर लड़ते रहे। महाराणा यहीं से सेना को जमा करने में जुट गए। भीलों की सहायता से महाराणा ने मुगल सैनिकों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। राणा के छापामार युद्ध की वजह से मुगल सैनिक मेवाड़ में कैद होकर रह गए थे। अकबर का ध्यान राजपूताना से धीरे धीरे हटने लगा। राणा ने अपने खोए हुए इलाकों पर फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया। अकबर ने महाराणा को पकड़ने के लिए 6 सैनिक अभियान मेवाड़ भेजे, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। हल्दी घाटी युद्ध के 6 साल के भीतर ही राणा ने भाभा शाह की मदद से 40,000 घुड़सवारों की नई सेना खड़ी कर दी। 1582 में महाराणा प्रताप और उनके बेटे कुंवर अमर सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने दिवेर के मुगल थाने पर हमला बोल दिया। इस हमले में मुगलों को बुरी तरह पराजित होना पड़ा। देखते ही देखते उन्होंने कुंभलगढ़, गोगुंदा और उदयपुर पर वापस अपना अधिकार जमा लिया। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। आखिरकार अकबर को महाराणा प्रताप को पकड़ने का ख्याल दिल से निकालना पड़ा और इस प्रकार महाराणा प्रताप का राज्य फिर से स्थापित हुआ। सवाल यह उठता है कि महानता की परिभाषा क्या है? अकबर हजारों लोगों की हत्या करके महान कहलाता है और महाराणा प्रताप हजारों लोगों की जान बचाकर भी महान नहीं कहलाते। वास्तव में हमारे देश का इतिहास अंग्रेजों और कम्युनिस्टों ने लिखा है। मित्रों, इस कहानी में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक रोचक सत्य कहानी के साथ। अगली कहानी की मुलाकात तक चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करना ना भूलें।